So hello and welcome to my YouTube channel Dhaval Sharma Vlogs and I hope you guys are doing good. तो आज है फ्राइडे और टाइम हो गया है 4:45 राइट नाउ। और मैं रेडी हूँ अभी उल्लासनगर जाने के लिए। कुछ काम है। काम ऐसे मुझे थोड़े कैमरा इक्विपमेंट चेक करने वहाँ पे जाके। तो अभी मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। और थकान की वजह से मेरी एनर्जी भी बहुत लो थी। लेकिन मैं सोया भी लेट क्योंकि क्या हो गया था कि रात को मेरे फ्रेंड्स आ गए थे और सोसाइटी के भी फ्रेंड्स मिल गए थे, तो उनके साथ थोड़ा प्लान बन गया बाहर जाने का। चक्कर मारने गए थे और घर आते आते रात के 11:30 बज गए। फिर मैं सोया रात के 12 बजे और जो मैंने नींद निकाली है, मतलब मैं बहुत देर तक सोया हुआ आज और सुबह उठा 9:30 बजे। और मैं पर्पसली इतना देर तक सोया क्योंकि आज इतना सुबह में कुछ खास काम था नहीं मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो आज नींद ही पूरी कर लेता हूँ क्योंकि यूजुअली मैं इतना देर तक सो नहीं पाता हूँ कभी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 घंटे की नींद होती है, उससे ज़्यादा मेरी नींद होती ही नहीं है। बट कल जो मैं सोया हूँ ना, मेरी पूरी थकान उतर गई और फिर से एनर्जाइज फील कर रहा हूँ मैं। तो सुबह उठा, सुबह उठ के चाय नाश्ता किया, फिर मैं थोड़ा टीवी देखा। एक वेब सीरीज देखी थी, वो देख ली मैंने। फिर दोपहर में फिर से थोड़ा रेस्ट किया और अभी रेडी होके मैं जा रहा हूँ उल्लासनगर। वहाँ पे कैमरा इक्विपमेंट चेक करूंगा, मुझे ट्राईपॉड लेना है, लाइट्स लेनी है और भी थोड़ी बहुत चीज़ें वो लेके फिर मैं देखूंगा। अगर वहीं से कुछ अगर कहीं जाना है या किसी को मिलना है तो मिल के आ जाऊंगा अपने दोस्तों को, नहीं तो फिर मैं घर पे आ जाऊंगा। तभी देखते हैं क्या प्लान है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटी पे, XS 125 पे। हस्की लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हस्की गई है, रैडिकेट लेके गया है उसे अपने कॉलेज में। और अभी पार्किंग में आया तो मेरी नज़र पड़ी मेरी पुरानी बाइक पे। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मेरी पुरानी बाइक अभी कैसी है। सो दिस इज माई यामाहा YBR 125। ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी बाइक है और अभी इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो आप देख ही सकते हो, पूरी धूल की लेयर चढ़ गई है फ्यूल टैंक पे, सीट पे, और पूरी बाइक मेरी गंदी हो गई है क्योंकि अभी ये बाइक ज़्यादा यूज़ होती भी नहीं और मैं इसे चलाता भी नहीं हूँ। और मेरे चैनल का जो सबसे पहला वीडियो था वो मैंने इसके ऊपर ही डाला था, इसके ऊपर रिव्यू किया था। रिव्यू ऐसे मैंने इस बाइक को तभी वो टाइम पे पूरा खोल दिया था, फ्यूल टैंक निकाला था, साइड बैलेंस निकाले थे। और क्योंकि ये बाइक को मैं खुद ही सर्विस करता हूँ, जब भी चलाता था तो मैंने फिल्टर साफ़ किया, कार्बोरेटर साफ़ किया, ऑयलिंग ग्रीसिंग करके फ्यूल टैंक अच्छे से उसका पानी निकाला, उसके अंदर से पानी चले गया था थोड़ा, वो निकाला। फिर पूरी बाइक फिक्स करके और मैंने उसे बना दिया अच्छे से। फिर मैं उसको ठीक करने के बाद में काफ़ी टाइम तक यूज़ भी कर रहा था, बट क्या हो गया कि एक दिन इसका टायर पंचर हो गया था। तो मैं वो पंचर बनाने वाले के पास लेके गया, बट पता नहीं क्या हुआ, वो बराबर खोल नहीं पाया टायर। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर का जो व्हील बेरिंग है ना, वो पूरा गिर गया। वो गिरने की वजह से मैं जैसे तैसे घर तो लेके आ गया, लेकिन उसके बाद में आज तक कभी उसको चला नहीं पाया। और देखिए उसका टायर एकदम जाम है, हिल ही नहीं पा रहा है। तो बहुत ताकत लगाना पड़ता है। तो फिर टायर जाम होने की वजह से क्या हो गया कि उसका जो ड्रम है पीछे का वो पूरा घिस गया है। तो अभी वो- मुझे उसका पहले व्हील बेरिंग चेंज करना है और जहाँ तक लगेगा ना उसका बैक व्हील ही पूरा चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो ये बाइक बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छी है और इसके साथ बहुत सारी मेमोरीज है मेरी। मुझे इसको बेचना नहीं है। बहुत सारे रीज़न इसको नहीं बेचने के। पहला तो ये कि इसका वैल्यू तो मुझे मिलने वाला है नहीं, तो इसको बेच के कुछ बनता नहीं है। और दूसरा है और दूसरा इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो अगर मैंने किसी को बेच भी दी तो बेचारा परेशान हो जाएगा पार्ट्स ढूंढते ढूंढते। तो ये तब से ऐसी ही खड़ी है, यूज़ नहीं हो रही है। बाकी बाइक बहुत अच्छी है, इसका इंजन बहुत स्मूथ है। सबसे अच्छी बात है इसका माइलेज। 1 लीटर में ये आराम से 65-70 किलोमीटर का माइलेज देती है। तो देखते हैं अभी इसके साथ क्या करना है मुझे। मैंने वैसे एक बंदे से बात तो करके रखी है जो ग्रैंड रोड में एक मैकेनिक है। उसको मैंने फोटोज भेजी थी, उसको मैंने पूरा डिटेल बता दिया था बाइक के बारे में। तो उसने बोला कि आपको पार्ट्स अवेलेबल करवा के दे दूंगा मैं और बाइक को भी पूरी रिस्टोर करके दे दूंगा। तो देखते हैं किस तरह से। अब उसका कॉल उसका ही वेट कर रहा हूँ मैं, जब उसके सारे पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे ही वो मुझे कंफर्म कर देगा कि बाइक मुझे छोड़नी है उसके पास, तो मैं लेके जाऊंगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि इसको मुझे टेम्पो में डाल के लेके जाना पड़ेगा लोडिंग में।
क्योंकि चलाने जैसी कंडीशन तो है नहीं। तो इसमें अभी क्या क्या रिप्लेस होगा, इसका जो पूरी वायरिंग हार्नेस है वो, उसके बाद में बॉडी पूरी पेंट होगी, पेंट होने के बाद में इसका अ, इसमें आएगा नया स्टार्टर मोटर, नया फिल्टर, नया चेन स्प्रॉकेट, नया हैंडल बार, स्पीडोमीटर भी बंद है वो भी चेंज होगा। तो ओवरऑल पूरी गाड़ी ही मेरी नई हो जाने वाली है। तो ये बहुत ही रिलायबल बाइक है, बहुत ही अच्छी बाइक है। तो आप को अगर टाइम मिला सबको तो आप प्लीज़ मेरा पहला वीडियो जाके देखना, तो उस वीडियो में मैंने इस बाइक के बारे में बताया है। तो बस यही स्टोरी है इसके बारे में, देखते हैं जल्दी जल्दी रीस्टोर हो जाए और मैं फिर से इसे चलाऊँ। तो होप फॉर द बेस्ट। और अब मैं जा रहा हूँ इस पे, ये है मेरी सुजुकी एक्सेस 125। ये भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और इसे भी ना बेचने का रीज़न यही है क्योंकि इसकी वैल्यू तो मिलने वाली है नहीं। और ये स्पेशल ये जो मॉडल है ना, इसके भी सामान जल्दी मिलते हैं नहीं, तो लोग जितने भी लोगों ने लेके रखे हुए परेशान है। मैं परेशान भी होता हूँ ये सब बाइक्स लेके, ये जितनी भी ये जो स्कूटी है और जो मेरी बाइक है, मैं लेके कभी परेशान हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई तरह की चीज़ का जुगाड़ तो मिल ही जाता है। और मेरे हिसाब से ना ये बहुत रिलायबल है, ये भी बहुत रिलायबल है कि आसपास में जाना रहता है तो मैं आराम से जाके घूम फिर के आ जाता हूँ। और मेरे हिसाब से ना घर में एक स्कूटी और एक बाइक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास में एक हाई एंड सीसी बाइक है जिसका आप राइड करते हो, जो आप डेली कम्यूट के लिए चलाते हो, बट उसके अलावा ना एक लो एंड सीसी बाइक, मतलब एक 100 सीसी, 150 सीसी जो भी है, वो आपके पास एक रहना ही चाहिए। और एक स्कूटी तो रहना ही चाहिए घर पे, क्यों? क्योंकि उसमें आपका सामान आ जाता है, कहीं लोकल में आसपास में जाना रहता है तो आपके काम आ जाती है। और कभी किसी दिन आपको ऐसा लगे कि आराम से फुर्सत से चलाना है, तो स्कूटी बहुत काम आती है, डॉन गियर रहती है, आराम से बैठो, स्टार्ट करो, एक्सी दो और चलो। तो ये भी एक रीज़न है कि मुझे ना अपनी बाइक बेचनी है ना स्कूटी बेचनी है। इसके पहले मेरे पास बहुत सी बाइक हुआ करती थी, मेरे अपने रिसेंटली मैंने मेरी बजाज एवेंजर बेची 220 सीसी, फिर हॉर्नेट 160 थी वो बेची मैंने। हॉर्नेट को तो मैंने कम्प्लीटली टूरिंग सेटअप करके रखा हुआ था, और वो बाइक तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। फिर इसके पहले मैंने अपनी हीरो होंडा हंट बेची। मेरे पास एक इलेक्ट्रा 350 थी, वो मैंने सोल्ड आउट करी। फिर एक ड्यूक 390 भी थी मेरे पास में, उसके हीटिंग इश्यूज बहुत होते थे, तो मैंने फिर उसको फिर बेचना ही ठीक समझा। तो बस यही है। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ उल्लासनगर के लिए, उल्लासनगर जाके मैं चेकआउट करता हूँ जो भी एक्सरसाइज मुझे लेनी है, फिर मैं आपसे मिलता हूँ शाम को। तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि मेरे पास जब इतने टाइप की बाइक्स थी तो फिर मैंने वो सारी बेच क्यों दी, और फिर ये यामाहा YBR 125 और एक्सेस 125 क्यों ही रखी मैंने। तो सारी बाइक बेचने के अपने अपने रीजन थे। तो जो ड्यूक 390 थी उसमें हीटिंग इश्यूज बहुत आने लग गए थे। तो केटीएम में जब उसका टाइप 1 लॉन्च किया था तब मैंने वो बाइक ली थी, और उसमें इतना हीट, उसका हीट मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा था बराबर से, और इतनी हीटिंग इश्यूज होने लग गई कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने लग गया। तो मैंने सोचा कि हर महीना अगर मुझे इसके मेंटेनेंस में इतना पैसा डालना ही है तो मैं इसको सेल कर देता हूँ। तो इसके लिए उसको बेचना पड़ी। जो मेरी हीरो होंडा हट थी उसको बेचने का रीज़न ये था कि मैंने उसको 4 साल में 1 लाख किलोमीटर चला लिया था, और उसका कंप्रेसर फिर खराब होने लग गया था। हालांकि वो बहुत ही अच्छी मशीन थी, अच्छा इंजन था, बट फिर वो कंप्रेसर खराब हुआ तो फिर मेरा मन नहीं कर रहा था उसको चलाने का, तो मैंने उसको बेच दी। हॉर्नेट 160R का ये सीन हो गया था कि मेरा एक फ्रेंड है जिसको डेली कम्यूटिंग के लिए एक बाइक चाहिए थी। तो उसने बोला धवल तेरे पास अगर स्पेयर में बाइक है तो दे मेरे को। तो फिर मैंने उसको बोला कि यूज़ करने से तो उसको खरीद ही ले। तो मैंने उसको एक अच्छी डील ऑफर की, उसने ले ली। एवेंजर बेचने का रीज़न ये था क्योंकि वो मेरा भाई यूज़ कर रहा था, तो मेरा बड़ा भाई है वो यूज़ करता था। तो उसने बोला कि धवल अब मुझे बहुत हैवी लगती है और मैं इतना चला भी नहीं पाता हूँ, तो मैं इसको बेच के स्कूटी ले लेता हूँ। तो उसने बेच दी। और स्कूटी मैंने इसके लिए रखी है क्योंकि स्कूटी काम में आती है, बहुत रिलायबल है, सामान आ जाता है, लोकल में आने जाने में काम आ जाती है, और हल्की है। तो स्कूटी रखने का ये भी एक रीज़न है। YBR इसके लिए नहीं बेच रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया बहुत मेमोरीज है, और मेरे को किसी को उसको मतलब बेच के किसी को प्रॉब्लम में नहीं डालने की, 5 मिल नहीं रहे तो वो बंदा परेशान हो रहा है, फिर वो कुछ और ही समझ ले। तो ये एक रीज़न है। हालांकि मैं जितनी भी बाइक्स ओन करता था, जितनी भी गाड़ियाँ थी मेरे पास, वो सब मेरे बहुत दिल के करीब है। उन सबको मैंने प्यार से रखा, अच्छे से यूज़ भी किया है मैंने, क्योंकि मुझे सबकी इम्पोर्टेंस अच्छे से पता थी और सबका वैल्यू भी करता हूँ। आज तक मैं अगर मैं अपनी पुरानी बाइक देखता हूँ ना, तो मेरे को बहुत एकदम इमोशनल हो जाता हूँ मैं। तो यही है। बाकी अभी देखता हूँ, अभी अपग्रेड तो करना ही है, हस्कवर्ना है, और हस्कवर्ना तो निकालूंगा नहीं मैं, वो रखूंगा।
ये भी रहेगी, एक्सेस 125 भी रहेगी, YBR भी रहेगी, उसके अलावा भी अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ। धीरे धीरे अपग्रेड करूंगा, मुझे अभी इतनी जल्दी जंप नहीं मारनी है। बट हाँ, जल्दी आपको एक अच्छी बाइक देखने मिलेगी। और आप बने रहिए, मैं अभी निकलता हूँ उल्लासनगर के लिए और आपसे बात करता हूँ ऑन द वे। हालांकि मोटो व्लॉग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये हेलमेट पे माउंट है नहीं। तो जितना होगा मैं वीडियो बना बना के आपके लिए डालता हूँ, एंड स्टे ट्यून। तो मैं जिस काम से उल्लासनगर गया था वो काम हुआ नहीं मेरा आज, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि आज तो फ्राइडे और पूरा मार्केट आज बंद रहता है। तो मुझे सच में ध्यान नहीं था, मुझे सच में नहीं पता था कि आज तो पूरा का पूरा मार्केट ही बंद रहता है। ना मैं कैमरा इक्विपमेंट के बारे में पता कर पाया, ना कोई एक्सेसरीज ले पाया मैं। और मैं होशियारी मार के चला तो गया गया स्कूटी पार्क करी, देखा शटर बंद है, फिर मेरे को ध्यान आया कि अरे आज तो फ्राइडे है। बट मेरा जाना उधर वेस्ट हुआ नहीं, क्योंकि मुझे जो अंकल से मिलना था वो भी हो गया मेरा काम, जो पेड जॉब करते हैं। मैंने उनको मेरी एक्सेस बताई, उनको बोला कि मुझे गाड़ी पे पेंट करना है और कितना कॉस्टिंग आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि 7,000 का पूरा खर्चा है, पूरी गाड़ी पेंट करके दे देंगे, जैसा पेंट चाहिए वैसा पेंट वो करके दे देंगे। और एडिशनल अगर कुछ लगा तो वो मुझे बता देंगे। और रहा सवाल मेरी YBR 125 का, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि पूरी गाड़ी खोलना पड़ेगी, चैसी पेंट करना पड़ेगा, इंजन पेंट करना पड़ेगा, फिर उसका टेक्निकल इश्यूज है वो सारे रिजॉल्व करना पड़ेंगे। तो उसके लिए उन्होंने अभी तक कोटेशन दिया नहीं है पूरा बराबर से, वो देंगे अभी थोड़ी टाइम में। मैं उनको कॉल करूँगा कल परसों, तो वो मुझे बता देंगे कि यामाहा का कितना खर्चा आ जाएगा पूरा का पूरा रिस्टोर करने में। एक्सेस तो 7,000 में बन जाएगी, और 10 दिन का टाइम बोला उन्होंने, 10 दिन में पूरी गाड़ी पेंट करके देंगे। 10 दिन इसके लिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम आता है और वो हर तरीके की बाइक पेंट करके देते हैं, हर तरीके का काम करके देते हैं वो। तो देखते हैं कैसा जाता है। तो मैं कल अब फिर से जाने वाला हूँ उल्लासनगर, क्योंकि आज का काम तो हुआ नहीं मेरा, तो कल ही जाना पड़ेगा, कल जाके देखना पड़ेगा कि क्या हिसाब है और कैसा चलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही व्लॉग रखता हूँ मैं। तो एज ऑलवेज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेक केयर।